मुर्शिदाबाद हिंसा पर रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट से बंगाल पुलिस सवालों के घेरे में है। किसके इशारे पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, ये सवाल बड़ा है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया हिंसा के वक्त पुलिस निष्क्रिय थी, तो कटघरे में बंगाल पुलिस को ये रिपोर्ट खड़ा कर रही है। रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि जहां हिंसा हो रही थी वहां पुलिस मौजूद ही नहीं थी। बंगाल पुलिस निष्क्रिय थी हिंसा के समय पर। आखिरकार बंगाल पुलिस निष्क्रिय क्यों थी, किसके इशारे पर बंगाल पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, ये वो बड़े सवाल हैं जिसके जवाब देने होंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ विरोधी प्रदर्शन से जुड़ी हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने समिति बनाई थी, उसने रिपोर्ट दी है। इस मामले पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लिए चलते हैं आपको। सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य थे। एक रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे और 2 सदस्य पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा के थे, अर्थात एक मानवाधिकार आयोग से सदस्य थे और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज थे। और उन्होंने 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पहली बात, बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है।